Hello, and once again, a very warm welcome to Commerce Education Hub. I hope all are doing good. Today, in the class of BCom second year, in the part of economics, an important subject which is known as Indian Company Act, and inside the same, we are going to unlock a very important concept which is known as liquidation of company. A company is an artificial person created by law which has a perpetual existence. Along with that, it is also ended by the law. And regarding the same, we have two reasons. The first, the company itself wants to get liquidated. Why? Because it has not yet met the expectations which were pre-decided as an objective. Also, government has seen that you are not able to perform and pay the taxes timely to the central or the state government. So any of the two reasons can be there for getting the company liquidated. कंपनी को लिक्विडेट करना हमारे लिए एक लीगल प्रोसीजर है जिससे कंपनी डिसॉल्यूशन के लास्ट स्टेज तक पहुंचती है. ओके, सो इट इज अ काइंड ऑफ, लेट अस डिफाइन द लिक्विडेशन. लिक्विडेशन इज अ legal procedure by which the company comes to an end. ओके, हमारी कंपनी बंद हो जाती है लास्ट में. ओके, इन शॉर्ट ये एक क्रिएटेड बाय लॉ भी है एंड ऑल्सो एंडेड बाय द लॉ. ओके, यहां पर हमारे लिए देखिए दो टर्म्स आ जाते हैं, क्रिएटेड एज वेल एज एंडेड. ओके, सो द टर्म विच इज गिवन टू अस बाय आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्हेन ए कंपनी गेट्स लिक्विडेटेड. कोई भी कंपनी जब लिक्विडेट होगी तो आईसीसी ने हमें कहा है कि ये एक जानी जाएगी वाइंडिंग अप के नाम से. ओके, वाइंडिंग अप. अब ये वाइंडिंग अप क्या है? यहां पर दो प्रोसेस स्टार्ट होते हैं और एंड भी. द फर्स्ट वन इज इट स्टार्ट्स विथ, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म, लिक्विडेशन. यानी लिक्विडेशन जब हम करना शुरू करते हैं तब वाइंडिंग अप का पहला प्रोसेस होता है. और वाइंडिंग अप एंड होता है हमारे एंड्स विथ dissolution. I am writing it in short form. It stands for dissolution. हमने हमारे इकोनॉमिक्स में और इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में पढ़ा है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसॉल्यूशन ऑफ ए कंपनी, ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड एज वेल एज अ गवर्नमेंट कंसर्न. सो दिस इज द प्रोसेस विच स्टार्ट्स विथ लिक्विडेशन एंड एंड्स विथ द डिसॉल्यूशन. ओके, नाउ लेट अस सी हाउ द कंपनी इज वाइंडेड अप. Okay, yeah, why the company is winded up. Okay, so the first one is reasons for winding up. क्या वो ऐसे कारण बन जाते हैं जिनसे हमें अपनी कंपनी को वाइंड अप करना पड़ता है? जहां हमने वाइंड अप किया, उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ और एंड हुआ, कंपनी हमारी लिक्विडेशन के लास्ट स्टेज तक पहुंच जाती है. Okay, so the first reason behind making the company winding up is inability to pay debts. It will come under IBC 2016. अब ये जो आपके इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स है, यानी आपकी पास में आप कैपेबल ही नहीं थे. इट मीन्स आपकी कंपनी इनकैपेबल थी अपने डेब्ट्स को क्लियर करने के लिए. मार्केट्स में जो आपके लेंडर्स हैं जिनसे आपने पेमेंट्स लेकर के इन एडवांस अपनी कंपनी को स्टार्टअप दिया था, अपने एसेट्स रेजअप किए थे, प्लांट लेआउट, सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, मशीनरी परचेज, XYZ अरेंजमेंट ऑफ लेबर्स, स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, इन सारे वर्क ऑर्डर्स के लिए जो आपने मार्केट से लेंडर्स से लोन लिया हुआ था, ठीक है, उस डेब्ट्स को आप
इनएबल हो गए क्लियर करने के लिए। अब आप अगर इनएबिलिटी आप में आ चुकी है कंपनी के अंदर कि आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो यू नीड टू लिक्विडेट योर कंपनी। और लिक्विडेशन में आप क्या करते हैं, अपने एसेट्स सेल आउट करते हैं। एसेट सेल आउट करके सबसे पहले आप उन पेमेंट्स को क्लियर करेंगे जो आपने अपने लेंडर्स से लिया हुआ था। ओके, और यहां पर जो कोड लगता है वो होता है आपका I stands for insolvency, B for bankruptcy and C for code. Insolvency and Bankruptcy Code 2016. This is the code which is adopted for the first process regarding inability to pay debts. Clear? Now comes the second point. इसमें आएगा आपका grounds other than inability. ओके, ग्राउंड्स अदर देन इनएबिलिटी में आपके आ जाते हैं कि आप यहां पर अपने जो भी इनएबिलिटीज थी आपकी, ओके, फॉर एग्जांपल आपने कंट्री के इंटरेस्ट के लिए वर्कआउट नहीं किया। एक उदाहरण हम इसमें लेना चाहेंगे CSR का, विच स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब कंपनीज का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना नहीं, अलॉन्ग विद दैट उन्हें सोसाइटी के प्रति मेडिकल्स, एजुकेशनल और ये सारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो उन्होंने मीटअप नहीं की। हो ये भी सकता है कि आपने पॉल्यूशन के लिए वर्कआउट ना किया हो, अपने वेस्ट मटेरियल को सही मैनर में डंप ऑफ ना किया हो। सो ये चीजें जो आपने कंपनी की इकोनॉमी के लिए इल्स पैदा की है, ओके, ये इल्स आपने यू हैव गिवन द बर्थ टू देम, एंड फॉर द रिगार्डिंग द गवर्नमेंट विल बी मेकिंग यू लिक्विडेट। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर आपको अपनी कंपनी को लिक्विडेशन करना पड़ता है। नाउ कम्स द थर्ड रीजन। ओके, द थर्ड रीजन इज वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। ओके, नाउ फॉर द वॉलेंटरी वाइंडिंग अप यहां पर लगता है आपका सेक्शन 59 ऑफ IBC 2016. One point was left. ये जो grounds other than inability है, ये आएगा आपका, I'm writing it in short form, Companies Act 2013. यहां पर जो एक्ट लगेगा grounds other than inability में, that will be Companies Act 2013. And for the voluntary winding up, section 59 of Insolvency and Bankruptcy Code 2016 will be applicable. Okay, so these were the reasons. Now let us move ahead and know the legal procedure of winding up. क्या वो कानूनी प्रक्रिया है जिसे हम अपनाते हैं कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए? ओके, okay, so now let us continue with the legal process which is followed or which is included in the liquidation of a company. क्या वो कानूनन प्रक्रिया है जिसके तहत हमें आगे बढ़ना होता है, एंड वी नीड टू फॉलो। वो एक स्टैंडर्ड्स हैं, वो एक सिद्धांत है, यानी कि प्रिंसिपल्स भी आप उन्हें कह सकते हो, जो हमें फॉलो करने होते हैं। ओके, सो यहां पर देखिए सबसे पहले तो आती है आपकी कंपनी खुद, दूसरा आता है आपका रजिस्ट्रार जिसने आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया था आपकी कंपनी को स्टार्टअप करने के टाइम पर, आपके कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स। ये शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, तो इसलिए ये भी इंक्लूड आउट हो जाएंगे। और लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये चारों जो एस्पेक्ट्स हैं, ये चारों एस्पेक्ट्स अप्रोच करते हैं NCLT को। ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि यस वी वांट टू लिक्विडेट अवर कंपनी, हाँ हम अपनी कंपनी को बंद करना चाहते हैं, लिक्विडेशन मैं चाह रहा हूं। तो ये इंफॉर्मेशन किसको दी जाएगी? NCLT को, और वहीं से हमारा लीगल प्रोसेस स्टार्टअप होगा। सो लेट अस मूव विद NCLT। अब आपका ये NCLT क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ। अब ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास में एक आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है, एक एप्लीकेशन फाइल आउट की जाती है जिसमें दिया जाता है कि यस वी वांट टू गेट आवर कंपनी लिक्विडेटेड। ओके, अब ये NCLT क्या करेगी? आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के हैं उनसे मांगती है स्टेटमेंट ऑफ
अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से ये हो गया कि आपके जो भी डेब्ट्स हैं जो आपने क्लियर आउट नहीं किया, या जो आपकी लायबिलिटीज है जिन्होंने आपने जिनको पे नहीं किया, या क्या वो ग्राउंड्स हैं, क्या वो आधार हैं जिनकी वजह से आप कंपनी को लिक्विडेट करना चाह रहे हो। ये सारे रीजंस रिटन फॉर्म में अपने एसेट्स और लायबिलिटीज के डिटेल्स के साथ में प्रोवाइड करना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एनसीएलटी के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जब ये मांगा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बिहाफ पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी जाएगी और एनसीएलटी अपॉइंट कर देता है आपके लिए लिक्विडेटर। ओके, अब ये लिक्विडेटर जो है ये तो हो गया हमारे लिए एक थर्ड पार्टी। अब चूंकि ये थर्ड पार्टी है तो इसे तो आइडिया है नहीं आपकी कंपनी का कि साहब आपके पास में क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, किसको कितने डेब्ट्स देने हैं, कितनी लायबिलिटीज क्लियर करनी है, कौन सा एसेट सेल आउट करना है, नहीं करना है, XYZ सच काइंड ऑफ डिटेल्स इन रिटन फॉर्म जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एनसीएलटी को दिया था, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वो हैंडओवर एनसीएलटी कर देती है किसको, लिक्विडेटर को अपॉइंट करके। अब लिक्विडेटर चूंकि अपॉइंट हो चुका है तो वो दो तरीके से आपके लिए काम करता है। सबसे पहले लिक्विडेटर क्या करेगा, ही और शी विल सेल योर मीन्स कंपनीज एसेट्स, कंपनीज के एसेट्स को सेल आउट कर दिया जाता है। अब एसेट सेल आउट किया, पेमेंट आया होगा, उस पेमेंट को वो क्या करेगा, पे दी लायबिलिटीज। क्लियर। अब ये लायबिलिटीज को पे करेगा कौन, हमारा लिक्विडेटर, कंपनी को पे नहीं करना है। व्हाई? बिकॉज द अपॉइंटमेंट इज डन ऑफ लिक्विडेटर। ओके, सो द लिक्विडेटर इज लायबल टू सेल द एसेट्स एंड पे द लायबिलिटीज एट लास्ट लिक्विडेशन के प्रोसेस में। और अ टर्म जो हमारे पास एसईसी ने दिया है वाइंडिंग अप के प्रोसेस में, एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी जाती है और इसे कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ये हमें कौन प्रिपेयर करके देगा, हमारा लिक्विडेटर, आफ्टर सेलिंग एंड पेइंग आवर लायबिलिटीज। या इसे आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक हमारे लिए इट इज अ काइंड ऑफ कैश बुक। ओके, जिसमें सारे हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स, एसेट्स के सेलिंग और लायबिलिटीज के पेमेंट का डिटेल्स दिया रहता है। सो दिस वाज द प्रोसेस बाय विच अ कंपनी गेट्स liquidated. Hope you would have understood it better. Kindly prepare your own notes and study the same from your book. Thank you.